साथियों बहुत बहुत नमस्कार। मणिपुर का वीडियो, मणिपुर की घटना, स्त्रियों के प्रति हुए अत्याचार की भीभत्स घटना अब तक दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। और इस घटना के पीछे या स्त्रियों के प्रति हो रही अन्य घटनाओं के पीछे पुरुषों की वो कौन सी मानसिकता है जो ऐसी भीभत्स घटनाओं को अंजाम देती है, उसी पर चोट करती ये मेरी कविता, जिसका शीर्षक है गीदड़। और कविता अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। कविता का शीर्षक है गीदड़। स्त्रियां अच्छा माध्यम हैं, स्त्रियां अच्छा माध्यम हैं पुरुष की भड़ास निकालने का। स्त्रियां अच्छा माध्यम हैं पुरुष की भड़ास निकालने का। बाहर ताने सुनकर आया पुरुष बॉस के, बाहर ताने सुनकर आया पुरुष बॉस के। गाली किसी राहगीर की, थप्पड़ किसी गुंडे का। बाहर ताने सुनकर आया पुरुष बॉस के, गाली किसी राहगीर की, थप्पड़ किसी गुंडे का। घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। बाहर कायरता ओढ़ चुप्पी साधे था जो, बाहर कायरता ओढ़ कर चुप्पी साधे था जो। अचानक दहाड़ने लगता है घर के अंदर, बाहर दम दबा रहा था जो। बाहर कायरता ओढ़ चुप्पी साधे था जो, अचानक दहाड़ने लगता है घर के अंदर, बाहर दुम दबा रहा था जो। पत्नी को गालियां सुनाकर बदला लेता है राहगीर का, पत्नी को गालियां सुनाकर बदला लेता है राहगीर का। पत्नी को पीट कर बदला लेता है गुंडे के थप्पड़ का। पत्नी को बात बात पर ताने सुनाकर बदला लेता है बॉस का। क्योंकि घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। और आगे है कि बेटे से हारा हुआ पिता, बेटे से हारा हुआ पिता बेटी को सुनाता है जीतने के उपदेश। बेटे से हारा हुआ पिता बेटी को सुनाता है जीतने के उपदेश। बेटे से अपमानित पिता बेटी पर करता है इजहार गुस्से का। बाहर पिटकर आया भाई, बाहर पिटकर आया भाई अपमान करता है घर में माँ और बहन का। क्योंकि घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। भीम और अर्जुन से हारा हुआ दुर्योधन, भीम और अर्जुन से हारा हुआ दुर्योधन करता है चीरहरण पांचाली का, करता है चीरहरण पांचाली का। क्योंकि बेचारी स्त्री को नग्न करना आसान है, क्योंकि बेचारी स्त्री को नग्न करना आसान है बजाय सामना करने के अन्य सशक्त पुरुषों का। क्योंकि बेचारी स्त्री को नग्न करना आसान है बजाय अन्य सशक्त पुरुषों के सामना करने का। और क्योंकि घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। पुरुष की यही मानसिकता करती है मणिपुर में स्त्रियों को नग्न। पुरुष की यही मानसिकता करती है मणिपुर में स्त्रियों को नग्न। क्योंकि नहीं है साहस पुरुषों से मुकाबला करने का, नहीं है साहस पुरुषों से मुकाबला करने का। क्योंकि यहाँ पिटने की पूरी संभावना है, यहाँ पिटने की पूरी संभावना है, मगर स्त्रियों के केस में कोई रिस्क नहीं है जान माल का। स्त्रियों के केस में इसीलिए चीरहरण, वस्त्रहरण, निर्वस्त्र करने की छेड़छाड़ की घटनाएं जो होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है महिलाओं के केस में जान माल का। घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ क्या हम पुरुषों ने ही लिखा था, कभी सोचता हूँ क्या हम पुरुषों ने ही लिखा था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
कभी सोचता हूँ क्या हम पुरुषों ने ही लिखा था यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या फिर पोस्टर था वो, या फिर पोस्टर था वो दुनिया को अच्छा दिखाने का, या फिर पोस्टर था वो दुनिया को अच्छा दिखाने का, क्योंकि घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। हे युवा पीढ़ी जागो, हे युवा पीढ़ी जागो, जो हम करते आए हैं अब उसको बिल्कुल बदल दो। इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ युवा पीढ़ी से कि नई पीढ़ी जागे। हे युवा पीढ़ी जागो, हे युवा पीढ़ी जागो और बदल दो इस मानसिकता और चरित्र को। हे युवा पीढ़ी जागो और बदल दो इस मानसिकता और चरित्र को। करो सम्मान दिल से, करो सम्मान दिल से हर पल, करो सम्मान दिल से हर पल, माँ का, बेटी का, प्रेयसी का और किसी भी नारी का, हर नारी का। करो सम्मान दिल से माँ का, बेटी का, पुत्री का, प्रेयसी का और हर नारी का, क्योंकि फिर कोई न कह पाए, फिर कोई कह न सके कि घर में आते ही शेर हो जाता है जो, घर में आते ही शेर हो जाता है जो बाहर गीदड़ था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।